नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि HSG क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, बट ये वीडियो कैसे किया जाता है, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि HSG क्या है। HSG एक एक्सरे एग्जामिनेशन है। आपका यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब देखने के लिए एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एक्सरे का, जहाँ पे एक लो डोज आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, एक लिक्विड होता है जो एक्सरे में ही विजिबल होता है, वो आपके यूट्रस में डाला जाता है। इसे फ्लोरोस्कोपी भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम करते क्यों है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है, आपका फिजिशियन अगर देखना चाहे कि इनफर्टिलिटी किस कारणवश हो रहा है, क्या ट्यूब ब्लॉक्ड है, क्या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, ये रिपीटेड मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं, ये सब जानने के लिए HSG किया जाता है। ये प्रोसीजर किसी ब्लॉकेज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो ट्यूब में हो सकता है, या यूट्राइन कैविटी में शेप ठीक है क्या, कोई स्कारिंग हुआ है क्या, फाइब्रॉइड है क्या, ये सब भी देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके डॉक्टर्स इस प्रोसीजर द्वारा। आपको ये प्रोसीजर कब नहीं कराना चाहिए? अगर आप सोचते हो कि आप शायद प्रेग्नेंट हो या आपको मालूम है आप पक्का प्रेग्नेंट हो, ये टेस्ट मत कराइए। अगर आपको पेल्विक इन्फेक्शन है तो ये मत कराइए। अगर आपको कोई एलर्जीज है या कोई रिएक्शन है और आपको पता है आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल आपको सूट नहीं करता, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप करा रहे हैं तो किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं? ये एग्जामिनेशन, HSG का जो एग्जामिनेशन होता है, ये आपके पीरियड के 7वें दिन से 10वें दिन के विंडो में किया जाता है। किसी भी दिन कर सकते हैं आप, 7वें दिन से 10वें दिन के बीच में आप कभी भी करा सकते हो। तो बाकी प्रोसीजर्स से अलग है प्रोसीजर, आप खा के पी के भी जा सकते हो, दिन में जो भी करते हो आप आराम से जा सकते हो और ये प्रोसीजर कर दिया जाएगा। ये बहुत कम प्रिपरेशन टाइम लेता है ये प्रोसीजर, और आपको जो भी इसके बारे में डाउट्स होते हैं आपको अपने फिजिशियन से क्लियर कर लेना चाहिए। पेन किलर दिया जाता है कुछ घंटे पहले, ताकि अगर कुछ डिस्कम्फर्ट हो तो उसका इलाज हो सके। प्रोसीजर के दौरान क्या होता है? ये प्रोसीजर बहुत कम टाइम का होता है, 30 से 45 मिनट्स का होता है। आपको एग्जामिनेशन टेबल पे लिटाया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे आप गायनोकोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए कैसे जाते हैं, पैर उठाते हैं, नीज बेंट रखते हैं, फीट सपोर्ट करते हैं एक फुट रेस्ट पे। तब एक रेडियोलॉजिस्ट आपके वजाइना में स्पेक्युलम लगाएंगे और एक कैथेटर डायरेक्टली यूट्रस में रखेंगे, और इस स्पेक्युलम द्वारा एक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जो मैं आपको बता रही थी, आयोडीन, वो आपके गर्भ में डाला जाएगा और इमेजेस लिए जाएंगे। जब ये कैथेटर या ये जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है, फ्लूइड है, जब आपके गर्भ में डाला जाएगा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेन भी हो सकता है, मगर ये पेन पर्सन टू पर्सन अलग होता है। एनेस्थीसिया भी लिया जा सकता है, लेकिन अक्सर ये बेरेबल टॉलरेबल पेन होता है, क्योंकि आपको पहले ही पेन किलर दिया गया होता है, इसलिए आप इसे टॉलरेट कर सकते हो। HSG के बाद क्या करना है? ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है। जैसे आपने प्रोसीजर करवा लिया, आप अपने घर जा सकते हो और अपने नॉर्मल एक्टिविटीज रेज्यूम कर सकते हो। कभी कभी आपको थोड़ा स्पॉटिंग हो सकता है या क्रैम्प्स हो सकता है। प्रोसीजर के एक दिन के बाद आपको पेन किलर दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आपको बहुत पेन हो रहा है, फीवर, हैवी ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है एग्जामिनेशन के बाद, तो आपको तुरंत ही आपके फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.